Hello everyone, hi, my name is Urvashi Joshi and this is my channel 333 High Priestess। दोस्तों आज है 8/8 और आज बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉइन गेट है। आज बहुत सारे लोगों ने जो है इंडिया के यूट्यूबर्स उन्होंने 8/8 के बारे में एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाए होंगे, आप लोगों ने डेफिनेटली देखे होंगे। ठीक है, लॉइन गेट कहा जाता है इसे और माना जाता है कि आज के दिन बहुत सारे लोग एसेंशन के प्रोसेस में आते हैं या ऑलरेडी जो लोग एसेंशन के प्रोसेस में हैं उनका एसेंशन प्रोसेस और फास्ट हो जाता है। उनकी जो है इंट्यूशंस, थर्ड आई जो है और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो इन सब ये सारी चीज़ें जो हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 8, स्पेशली 8, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है इसको लेके 2 सालों का। तो 2018 में भी ये अगस्त मंथ के बाद जो है सडनली से जो है बहुत ज़्यादा एनर्जीज बढ़ गई थी और मैं बहुत ज़्यादा फियरलेस होने लग गई थी और बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत सारी चीज़ें करने लग गई थी। और 2019 में भी बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे। एक तो 2018 8th मंथ, मतलब यही अगस्त मंथ में 8th की डे थी, जिस चीज़ ने मेरे को सोल शॉक दिया था वही चीज़ जो है 8/8 के दिन वापस आ गई थी। ठीक है, वापस आ गई थी और फिर स्टार्ट हुए मेरे टेस्ट बहुत ज़्यादा, जहाँ पे मेरी जो है कई प्रकार का मेरे ऐसा लगा मानो यूनिवर्स मेरे टेस्ट ले रहा है बैठ के, जो कि 12वें मंथ तक चलता रहा। दिसंबर के 12, 12, 21, 12 तक जो है चलता रहा। अब आने वाले जो भी महीने रहेंगे जैसे 9, 9, 10, 10, 11, 11 और 12, 12, ये सारे पोर्टल्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। बट यहाँ से जो ये जो 8/8 का जो पोर्टल है, इसके बाद से जो है असेंशन प्रोसेस जो है और फास्ट होना शुरू हो जाता है। मानो कि जैसे राजधानी की स्पीड में वो तेज हो गया। हालांकि 2018 में भी मेरा हुआ था, ये चीज़ फास्ट हो गई थी, लेकिन तब मैं जो है कुछ और ही चीज़ें कर रही थी। मतलब जिन चीज़ों से मैं सालों से डर रही थी 2009 के बाद से जो है मैं मेरे सोलमेट के साथ मतलब जैसे हो गई थी, तो उसके बाद जो है मैं पूरी तरीके से कोडिपेंडेंट हो गई थी और मैं पूरी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को जो है ख़त्म कर दिया था मैंने, और मैं बस रेस्ट पीरियड में चली गई थी और फुली कोडिपेंडेंट, फुली भूल गई सारी मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटीज़ हैं, भूल गई मैं कोई भी काम, और एक लेज़ी वुमेन बन के जो है मैं पूरा अपना भूल गई कि मैं 2009 से पहले कितनी ज़्यादा शार्प थी, तेज थी, बोल्ड थी, कितनी मेरे को लोग अप्रिशिएट करते थे, वो सब भूल गई कि कॉलेज और ऑफिस में मुझे कितना अप्रिशिएट करते थे। मैं बिल्कुल से अपनी वो सारी क्वालिटीज़ भूल के, अपनी क्रिएटिविटी भूल के, बिल्कुल एक मतलब एक आप कह सकते हैं लल्लू प्रसाद पूरा बन चुकी थी अपनी। और तो इन ये जो 2009 के बाद से लेकर 2017 का पीरियड था, इसमें मैं इतनी दब्बू टाइप की बन गई थी। लेकिन 2018 में जब ये सब चीज़ें 5th मंथ के बाद, स्पेशली 5 मई के बाद, 5 के बाद जो है बहुत फास्ट होने लग गया। मानो कि मैं जैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके जो है बाहर निकल के जिम कर रही हूँ, फिर मैं गाड़ी सीख रही हूँ, फिर जो है मैं हर वक्त जो है वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह कुछ कुछ कर रही हूँ, जो कि मैं इतने सालों से नहीं कर रही थी। मानो कि कोई एनर्जी जो कुंडलिनी की शक्ति है वही मानो आपको जो है धक्का मार रही हो अंदर से कि जाओ, मतलब ये काम करो, ये काम करो। और मैं उन ऑर्डर्स को जैसे समझ रही हूँ कि ये मुझे क्या ऑर्डर मिल रहा है अंदर से। तो पूरा 2018 जो है वो एक तरीके का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें कि मैंने जो इतने साल अपने आप को जो है इग्नोर किया, तो मानो कि जब वो शक्ति जागृत हुई तो उसने मुझे मानो पुश किया कि तुम ये क्या बर्बादी कर रही है, अब अपने आप को संभालो। तो मैं जो है कहीं ना कहीं, जब भी मुझे एंजाइटी होती थी तो मैं दौड़ जाती थी वॉकिंग करने, जब भी एंजाइटी हो रही मैं जिम चली गई, जब भी एंजाइटी होगी मैं गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, जब भी एंजाइटी में कुछ नया करने लग जाती थी तो मैं ऐसा होता था कि बच गई बच गई, अब सांस मिल रही है अब जैसे। तो एक्चुअली में शायद एनर्जी को ऊपर उठने के लिए रास्ता चाहिए होता है, लेकिन अगर अंदर ब्लॉकेजेस हैं तो एनर्जी उठ नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमें घबराहट, एंजाइटी होती है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे जो है ये सारे स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को फॉलो करें तो जो वो एनर्जी है, कुंडलिनी की शक्ति है, शायद उसको ऊपर उठने का ईजिली मौका मिलता है, जो कि मैं इतने सालों से दे नहीं रही थी। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग जो है अंदर से मानो कोई जैसे मेरी एस्थेसी फेर रहा है कि जाओ। तो मैं फिर पता नहीं कितने, एक बारी में 20 चक्कर काट रही हूँ अपनी सोसाइटी के, 2-2, 2.5 घंटे एक्सरसाइज कर रही हूँ, और फिर घर आके मेरे शरीर में इतना दर्द, बस मतलब हमारी काम वाली कहने लग गई। मतलब मैं जब आती घर तो आने के बस सोए रहना,
मानो कि रेस्ट चाहिए जैसे बॉडी को। और वैसे भी अंदर वो जो डीएनए में जो वो परिवर्तन वो जो अंदर चल रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसके लिए बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। तो बस एक ही काम, या तो वॉकिंग करो, फिर घर आओ सो जाओ, या तो फिर जिम जाओ थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे उठ रहो, फिर उसके बाद सोए रहो। माना बॉडी को इतना रेस्ट, माना कितने सालों से जैसे थका हुआ था, अब इसको रेस्ट चाहिए। तो वो 2018 में 5 या 8 के पोर्टल के बाद यही चीज़ें मेरी हुई है पूरी की पूरी, ठीक है। 2019 में ये हुआ कि जिस चीज़ ने मेरे को जो है सोल शॉक दिया था मई में 5th मंथ में, वही चीज़ जो है 8th मंथ में 8 डेट को ही, मतलब 8 को ही जो है वो वापस आ गई मेरी लाइफ में उसी दिन 1-1:30 बजे के करीब। एंड आई वाज लाइक ये क्या हुआ। और यहाँ से शुरू हुए मेरे टेस्ट के सीरीज। मानो यूनिवर्स जैसे हर बार मेरे टेस्ट ले रहा है, और ये टेस्ट जो है ये 12 मंथ तक चलते रहे, मतलब 12वें महीने दिसंबर तक लगातार चलते रहे। इससे पहले भी मेरा अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन मानो अब जैसे 8 के पोर्टल के बाद ऐसा लगा जैसे राजधानी की स्पीड से पकड़ लिया, राजधानी एक्सप्रेस बन गई मानो कि असेंशन की जर्नी बहुत फास्ट। इसके बाद जो है मेरे को कलेक्टिव ड्रीम्स आने लग गए सब लोगों के लिए। मेरी इंट्यूशन थर्ड आई भी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई, बहुत ज़्यादा। पहले मुझे बस पर्सनल लेवल पर ड्रीम आते थे, अब मुझे जो है लोगों के लिए भी ड्रीम आने लग गए, जो लोग मुझे वॉच कर रहे हैं उनके लिए भी ड्रीम आने लग गए अचानक से, ठीक है। उसके और बहुत साफ दिखने लग गया, बहुत साफ क्लियर, ठीक है। और कभी मुझे रिमोट व्यूइंग हो रही है, कभी मुझे चैनलिंग हो रही है। तो मानो मेरे अंदर की वो जो शक्तियाँ हैं वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा जागृत होने लग गई 8 के बाद से, ठीक है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा टेस्ट चलते रहे 12वें महीने तक, बार कभी मेरे एंगर का टेस्ट हो रहा है, कभी मेरे किसी चीज़ का टेस्ट हो। मैंने यूनिवर्स जैसे मुझे बार मिरर दिखा रहा है कि बैठ के कि तुम में ये भी कमी है, तुम में ये भी कमी है, तुम सब चीज़ों को ठीक करो अपनी। उसी के बाद जो है मेरे ऑफिस में जो है, जो इतने टाइम से मुझे आराम से जब मैंने ऑफिस ज्वाइन किया था सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसी मंथ के बाद मेरे ऑफिस में भी मेरे को स्ट्रगल होना बहुत शुरू हो गया। नेगेटिव लोगों की एक भीड़ सी लग गई ऑफिस में, और जो है उन लोगों के साथ मैं सर्वाइव नहीं करना चाहती थी, और मैंने जॉब भी छोड़ दी, ठीक है। और उसके बाद जो है इसी मंथ के बाद जो है लोगों ने मुझे प्रोफेशनली अप्रोच करना शुरू किया। उससे पहले मैं अपनी एनर्जीज को मिक्स टाइप के लोगों में डाइवर्ट कर रही थी, मतलब कोई भी आ रहा है तो उसको हेल्प कर रही हूँ, ये वो, चाहे वो है भी नहीं जर्नी में, फिर भी उनके साथ अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रही थी मैं। लेकिन इस मंथ के बाद जो है लोगों ने जो है मुझे मेल्स में मेरे से अपॉइंटमेंट लेना शुरू कर दिया कि विशी वी नीड योर अपॉइंटमेंट, या हमको तुम्हारी अपॉइंटमेंट। सबसे पहले मुझे याद है अनुराधा नाम की एक बिजनेस वूमेन थी यहाँ बैंगलोर से, उन्होंने मुझे मेल करके मुझे बोला कि आपका जो भी सेशन चार्जेस है आप मुझे बताओ, मुझे चाहिए आपके अपॉइंटमेंट। उसके बाद एक डॉक्टर राहुल थे, उन्होंने, तो मैंने देखा ये सडनली से क्या होने लग गया अचानक से। और मतलब जो चीज़ पहले कैजुअल वे में चल रही थी अचानक से वो प्रोफेशनल वे में चेंज हो गई अचानक से 8 के बाद से। और उसकी बहुत ज़्यादा मेरा थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, असेंशन का प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा मिरर दिखने लग गया। मतलब मेरा जो नेगेटिव साइड था वो बहुत ज़्यादा बाहर आने लग गया, मेरे को एंजाइटीज़ और ज़्यादा होने लग गई, पर्जिंग और ज़्यादा होने लग गई। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स मैंने बहुत देर में एक्चुअली में शुरू करे, देखा जाए तो नवंबर दिसंबर के बाद मैंने सीरियसली लेना शुरू किया स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स के। उससे पहले मैं जो भी कर रही थी बस वो कैजुअल वे में हो रही थी, सारी चीज़ें थी वो भी इम्पॉर्टेंट, वो नेचुरल वे में ईश्वर हील कर रहे थे मेरे को, बट वो मुझे पता नहीं था कि इस वे में मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। बट 8 के बाद जो है मुझे मेरे बहुत शेडो साइड दिखने लग गए, मुझे बहुत थकान भी लगती थी। ऑफिस से आने के बाद मुझे ऐसे थकान लगती थी जैसे पता नहीं मैं कितने खेतों को मैं काम करके आई हूँ, और मुझे बहुत रेस्ट चाहिए होता था, ठीक है। और बहुत सोती थी मैं, और अंदर ही अंदर शायद वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए शायद बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। और नेगेटिव एनर्जीज भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी उस टाइम पीरियड में। मुझे ऑरा लॉक करना नहीं आता था, ऑरा प्रोटेक्शन करनी नहीं आती थी तब ढंग से। जिस टाइप की ऑरा लॉक वीडियोस में बताते हैं वो सही वे नहीं है ऑरा लॉक का एक्चुअली में, सच बताऊँ तो। अब जिस तरीके से मैं करती हूँ वो एक्चुअली में सही वे है, आने वाले वीडियोज़ में उसके बारे में बताऊँगी, ठीक है। सो मुझे ऑरा लॉक, तो उसकी वजह से एनर्जीज जो है उन्होंने मेरी तो ऐसी तैसी मार के रख दी थी। मानो कि ब्लैक एनर्जीज और वाइट एनर्जीज दोनों ने मेरी ऐसी तैसी मारी। मुझे इतने ज़्यादा चैनलिंग होने लग गई, इतने ज़्यादा लोगों के लिए मैसेजेस मिलने लग गए, और मतलब पूरी ऐसी तैसी हो गई थी। तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स मालूम नहीं थे इसलिए ऐसी तैसी हो रही थी, और लॉक करना नहीं आता था इसलिए ऐसी तैसी हो रही थी। अब करना सब कुछ आता है। 2020 में ईश्वर ने जो है सारी फेमिनाइंस को लगभग बैलेंस कर रखा है। मैस्कुलाइन एनर्जी इस वक्त स्ट्रगल कर रही है, और वो भी इस साल बैलेंस होगी एंड तक जाते जाते, जैसे हम लास्ट ईयर हो गए थे। तो जो है बेसिकली देखा जाए तो असेंशन का प्रोसेस जो है बहुत फास्ट हो गया था, लाइक राजधानी की स्पीड में चल गया हो। थर्ड आई जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई थी, पुरानी चीज़ें वापस लौट के आ रही थी जो कि मेरा टेस्ट ले रही थी। और एनर्जीज़ ने मुझे बहुत सताया इस टाइम पीरियड में, अगस्त से लेकर नवंबर तक
सो मुझे मालूम है कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी, तो डेफिनेटली इस साल जो इस जर्नी में होंगे उनके साथ भी इसी तरीके की कुछ चीज़ें होंगी। कुछ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ ना आए तो जो है आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आ गया हो। और तो बस अगर इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी कोई भी ज़रूरत हो तो आप लोग जो है मेरे से सेशन बुक करके जो है गाइडेंस ले सकते हैं। आई नो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है मेरे वीडियो से मालूम हो चुका है। 433 वीडियोस मैं आदित्य भी मेरे लिए जो है जम्मू कश्मीर से आप लोगों के लिए मेडिटेशन बनाते हैं फ्री में, इतनी अच्छी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो है रंजीत राघव जी हैं, वो आपको इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उनके चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स में, या मेरे चैनल पर वीडियो बनाते हैं। तो हम लोग एक टीम की तरह आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को हमारे काम से बहुत मदद मिल रही हो। और ये 8-8 का पोर्टल जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर करी उन्हीं में से मिलती जुलती चीज़ें आपके साथ होंगी। नींद आएगी ज़्यादा, शरीर में थकान होगी, सोया सोया सा लगेगा, इंट्यूशंस और बढ़ जाएंगी, एसेंशियल प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जीज आपको पकड़ने की कोशिश करेंगी दोनों प्रकार की। सो ऑरा प्रोटेक्शन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट वट एवर जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, वो आपकी लर्निंग्स के लिए होगा, ताकि आप अपना बेस्ट वर्जन बन सको। बहुत ज़्यादा मिरर दिखेगा आगे चल के, बहुत ज़्यादा आपको आपके शेडो साइड्स दिखेंगे, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एनर्जी सेविंग मोड पे रहना, अपनी एनर्जीज को सेव करके रखना, ना कि वेस्ट करना अननेसेसरी लोगों के साथ। तो ये था मेरा 8-8 का वीडियो, मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।